गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 की ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। इससे पहले मैंने कक्षा 7 गणित में एक्सरसाइज 4.5 पूरा कर दिया था। आज हम चैप्टर 5 पर पहुंच रहे हैं और चैप्टर 5 है घातांक। कक्षा 7 गणित और लेक्चर है आपका यह 16 है और पेज है आपका ये 30। अब है यहाँ पर घातांक। किसी बड़ी संख्या को उसको बार बार गुणा करने पर जब हम उसे किसी संख्या के ऊपर घात लगाकर लिखते हैं तो उस घात को ही घातांक कहते हैं। जैसे 100 को लिख सकते हैं हम 10 गुणा 10, उसके देंगे 10 की घात 2, 10 का 2 बार गुणा हुआ 2 की घात 2। 1000 है, लेकिन 10 गुणा 10 गुणा 10, इसको ले देंगे 10 की घात 3। इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पर दिए 10 जो है ये तो आधार है और ये 2 जो है घातांक है। इसमें जिसके ऊपर घात लगी होती है वह आधार होता है और घात घात को बोलते हैं घातांक। अब घातांकों के कुछ नियम हैं। इसमें 10 क्या है आपका आधार है और 2 तथा 3 घातांक हैं। तो इसके कुछ नियम हैं। फर्स्ट ये है, जब आधार समान होता है तो उनके गुणा में घातांक जुड़ते हैं। जैसे ए की घात m इंटू ए की घात n बराबर हो जाएगा ए की घात m प्लस n। नंबर 2, आधार समान होने पर भाग की
क्रिया में घात घटती हैं जैसे ए की घात m भागित e की घात n बराबर क्या हो जाएगा, e की घात m माइनस n। नंबर 3, जब घात के ऊपर पुनः घात होता है तो उसी आधार पर घातों का गुणा होता है। जैसे e की घात m और फिर इसकी घात n बराबर क्या हो जाएगा, e की घात m इंटू n। इसके बाद में चार और, जब किसी संख्या को हर से अंश के रूप में तथा अंश से हर के रूप में परिवर्तित तो घात का चिन्ह बदल जाता है, अर्थात प्लस का माइनस व माइनस का प्लस बन जाता है। जैसे कर दूंगा मैं, e की घात m बटी b की घात n, इसको कर देंगे हम a की घात m इंटू b की घात माइनस n। दूसरा a की घात m बटी b की घात n, तो ये हो जाएगा आपका, लगा देंगे 1 बटे b की घात n इंटू ए की घात माइनस m। इस तरह से हो जाता है। इसके बाद में अब हम क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे। ये आ जाएगा पेज नंबर 31। अब क्वेश्चंस देख रहे हैं हम, तो ये एक्सरसाइज है हमारी।
5.1 निम्नलिखित को सरल कीजिए। अब इनमें से में आपका पहला, और ये करता हूं मैं आपका पहला लिखता हूं, पहले पहला पहला और ये करूंगा ई और करूंगा एफ। क्वेश्चन नंबर 1 का ए एक्सरसाइज है 5.1। यह है -1/3 भागित 2/3 इसको सरल करना है हमको। अब बराबर -1/3 और ये हो जाएगा यहाँ पर गुणा करके 2/3 अब यहाँ करेंगे इसको -1/5 गुणा 2/-3 और इसको कर सकते हैं हम -1/5 गुणा 2/-3/3/5 गुणा 3/-3 और इसको करेंगे बराबर -1/5 करेंगे -1। अब यहाँ पर -1 है, इसका यदि घात सम होती है तो प्लस बन जाएगा और विषम होती तो माइनस बनेगा। तो घात 5 का मतलब क्या, -1 गुणा -1 गुणा -5 बार करना है। तो 2 बार बनने पर माइनस माइनस प्लस होता है, 4 बार करने पर प्लस हो जाएगा, 5वीं बार करने पर माइनस। तो ये -1 गुणा 2/-3 और यहाँ हो गया 3/5 प्लस -3 घातें जुड़ जाती हैं गुणा में। बराबर करेंगे -1 गुणा 2/-3/3/5 और बराबर हो जाएगा -1 गुणा 2/-3/3/2 और ये बन जाएगा आपका -1/3/2 गुणा 2/3 और ये बन जाएगा आपका, फिर बना सुना दीजिए, -1/3 और यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर -1/72। तो यही आपका उत्तर होना चाहिए। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर है आपका ई जो है 9/2 -4/3 गुणा -3/17/2 और यहाँ 34/9। अब इसको करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का ही यह है आपका ई है और एक्सरसाइज है 5.1। ये है आपका 9/2 -4/3 -3/17 -3/17 गुणा 2 और गुणा 34/9 गुणा 34/9। अब इसको करेंगे हम, तो 9/2 का मतलब 9 9 81 -4 का करेंगे 3 बार गुणा, 4 चौके 16 चौका 64 64
हाँ, और यहाँ हो जाएगा गुणा -3 गुणा -3 बटे 17 गुणा 17 गुणा 34/9। हम देखेंगे 17 से ये 34 घट जाएगा 2 बार, और बराबर हो 81 में से 64 के 16 17 17 बच गया। 17 गुणा 3 तिया 9, 10 का बन जाएगा 9 गुणा 2 बटे 17 गुणा 9, 9 से 9 कट गया, 17 से 17 कट गया, बराबर हो गया 2, और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर है आपका, एक और कर दूं, यह है, इसका एफ है, बड़ा कोष्टक है 1/2 माइनस 1/3 बड़ा कोष्टक बंद हो गया, 3/5 गुणा -2/3 तो ये लिखेंगे इसको हम। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आपका एफ है, और एक्सरसाइज है आपका 5.1। यहाँ पर है 1/2 बड़ा कोष्टक 1/2 माइनस 1/3 बंद बड़ा कोष्टक। इसके बाद में है 3/5 गुणा 3/5 है हमारा 2 गुणा -2/3 माइनस 2/3 अब बराबर। अब क्या करेंगे हम, -1/2 कर देंगे हम इसको, 1/3 करेंगे तो 1 गुणा 1 गुणा 1, 2/3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 माइनस 1/9, 1 का वर्ग करेंगे ऊपर का, अगर 1/2/2 3/2 ये गुणा 3/5 है यहाँ पर, गुणा 3/5 यहाँ पर 3 कर दिया, यहाँ पर इसका 5 कर दिया, गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2 बटे 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखते हैं 3 से ये 3 कटता है, 3 से ये 3 कटता है, और बराबर कितना हो जाएगा, इसमें लघुत्तम आ गया हमारा 9 8 72, तो यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर हो गया 8, बड़ा कोष्टक ये गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 8 बटे 5 25 थी 75, एक बटे 1/2 माइनस 1/3 3/5 माइनस 2/3 अब यहाँ हो जाएगा 5 25 और 25 थी 75, अब बराबर 1/72 गुणा -8/75, तो 8 से 8 नाम 72, 9 कटेगा, ये -1 बार, अब क्या हो जाएगा माइनस, और 8 पंज 9 पंजे 45, 1/9 पंजे 45 का 5 हासिल का 4, और 9 7 63 367, इतना आ गया 1/675, और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। आज आपकी अच्छा 7 क्लास यहीं पर पूरी होती है। इसके लिए आप अभ्यास करते रहिएगा। तब तक के लिए
धन्यवाद।